छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता 2023 के बारे में पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि फॉर्म कहां भरना है, कैसे भरना है, जो 2500 रुपये की राशि आपको मिलेगी हर महीना, कितने सालों तक मिलेगी, पैसा किनको किनको मिलेगा, 10वीं पास वालों को मिलेगा या 12वीं पास वाले को या ग्रेजुएट को या पोस्ट ग्रेजुएट को, किनको किनको आखिर पैसा दिया जाएगा। और ये जो पैसा है सीधे अकाउंट में आएगा या चेक के माध्यम से आपको दिया जाएगा। पूरा सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो को आप जरूर देखिए। और एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ बेरोजगारी जो भत्ता, इसके लिए टोटल 250 करोड़ की राशि यहां पर निर्धारित किया गया है। और ये जो बेरोजगारी भत्ता है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा पूरा डिटेल से आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो अंत तक आप जरूर वॉच कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो यहां पर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं फिर भी आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ केवल आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास का कोई रोल यहां पर नहीं है। सिर्फ 10वीं पास वालों को, केवल 10वीं पास वाले को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं के बाद यदि आप हायर क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो बेरोजगारी भत्ता आपको 2500 रुपये हर महीने तक पूरा 2 साल तक दिया जाएगा। नंबर टू में इंपॉर्टेंट है, रोजगार पंजीयन की अवधि 2 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। यहां पर खास ध्यान ये देना है कि रोजगार जो पंजीयन होगा वो 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। जिनका रोजगार पंजीयन 2 वर्ष पुराना है उन्हीं को ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तीसरा बात पर आते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य के पास सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं होना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य के पास गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रख लो। चौथा पॉइंट है कि 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए। यदि आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो बेरोजगारी भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि 75 क्विंटल से कम धान की बिक्री होनी चाहिए। यदि आप 75 क्विंटल से ज्यादा धान की बिक्री करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता यहां पर निरस्त किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, परिवार की जो वार्षिक आमदनी है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आमदनी का मतलब कि आपके फैमिली में जितने लोग भी रहते हैं सब के वार्षिक आय को जोड़कर 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख से कम एक पूरे परिवार का आमदनी होगा तो ही बेरोजगारी भत्ता आपको मिलेगा, दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता पूर्व में प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि आपको पहले से ही कोई भत्ता दिया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसके लिए उम्र सीमा भी है। यदि आपका उम्र 21 से 35 साल के बीच है तो ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि आपका 18-19 साल है तो बेरोजगारी भत्ता यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। खास बात ध्यान रखना, बेरोजगारी भत्ता कर कब तक मिलेगा तो 2 साल तक सीमा है। यहां पर 2 साल तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। एक महीने में आपको 2500 रुपये के हिसाब से 2 साल का आपको 60,000 रुपये यहां पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाने का प्रावधान है। कई लोग सवाल करते हैं कि भत्ता लेने से गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं, आगे जाके कोई दिक्कत होगी कि नहीं। तो बेरोजगारी भत्ता से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लग भी जाता है बेरोजगारी भत्ता लेते लेते तो यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस नौकरी लगने के बाद आपकी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दी जाएगी, वहां पर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, आवश्यक दस्तावेज है वो पहले से तैयार कर लेने हैं। तो पहला है आपका आय प्रमाण पत्र। आपको आय प्रमाण पत्र नया बनवा के रख लेना है। 6 महीने से यदि पुराना आय प्रमाण पत्र होगा तो वैलिड नहीं होगा। तो कोशिश ये करना कि जल्दी से आप आय प्रमाण पत्र अभी से बनवा के रख लीजिए। उसके बाद आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए यदि आप 12वीं पास है तो, और यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तीसरा बात है जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, जो 2 साल पुराना होगा। रोजगार पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास अभी अवेलेबल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक पासबुक होना चाहिए। आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो सबके पास होता ही है। राशन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। इतना चीज आपको जरूरत पड़ेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में। कई लोग सवाल करते हैं कि जनरल वाले रोजगार पंजीयन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी, ये रूल, ये योजना सभी कैंडिडेट के लिए, सभी अभिभावकों के लिए है। जो 12वीं पास है सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते कि फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ भरना है, पूरा डिटेल से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फॉर्म है ऑफलाइन नहीं भराया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पोर्टल अभी ओपन हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। जैसे ही आप बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वहां पर पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपका हार्ड कॉपी निकलेगा। उस हार्ड कॉपी को आपको प्रिंट आउट करा लेना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको क्या करना, देखो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट करा के रख लेना है। फॉर्म भरते ही आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। जो प्रिंट आउट होगा इसको अपने जिले के रोजगार कार्यालय में 3 महीने के भीतर जाकर आवश्यक दस्तावेज अटैच करके जमा करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, बेरोजगारी भत्ता का जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसका हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट करा लेना और उसके बाद जो भी आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर मैं बताया था, आय प्रमाण पत्र, 12th का मार्कशीट, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट को अपना ये प्रिंट आउट वाला हार्ड कॉपी के साथ अटैच करना है और अपने जिले के रोजगार कार्यालय में जाके उसको जमा करना है। और जमा जब करोगे तो आपको पावती लेना नहीं भूलना है। ये बहुत बड़ा सबूत है कि पावती लोगे तो ही यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। पावती बिल्कुल भूल के नहीं आना है। तो ये सारा डिटेल है जो बेरोजगारी भत्ता के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेरोजगारी भत्ता कब से आएगा बैंक अकाउंट में, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बताऊंगा। तो ये सारा प्रोसेस है। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप अभी आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल से यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। इसके बाद कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।